इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिसको भगवान निमित्त बनाना चाहता है उसी को बनाता है। श्री हनुमान जी को भगवान ने निमित्त बनाया, सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी चल पड़े, प्रणाम करके सिंहिका ने खींचा। हनुमान जी अस्त व्यस्त हो उसके पास पहुंचे और जैसे निकट गए, राहु की मैया है सिंहिका। हनुमान जी ने एक पूछा, जय श्री राम। ताहि मारि मारुत सुधवीरा बारिधि पार गयो, तहाँ जाय एक वन शोभा, गुंजत चंचल श्री हनुमान जी महाराज एक विशाल पर्वत पर देख करके सहज अवस्था और चढ़ गए। इस पर्वत पर शिव जी का शाप है। मां का प्रश्न है यहाँ। कहते हैं रावण ने यहाँ काल का पहरा लगा रखा था। हनुमान जी ने काल को पकड़ करके और चुपचाप उसका अंश मुख में रख लिया। अब हनुमान जी जिसको कहेंगे वही मरेगा। रावण के राज्य में कोई मरता नहीं था बिना उसकी अनुमति के। काल को कहता था तभी वो मरता था। एक अर्थ हुआ प्रभु का प्रताप ऐसा है कि इस समय हनुमान जी काल को भी ग्रास बना सकते हैं। चले बाबा, लंका का दर्शन किया है। ओहो, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुवट्ट बीति चावल पूर्व गजबाज खच्चर निकर पदचर बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बल। बहुत सारी सामग्री, हाथी घोड़े, अरे मनुष्य, युद्ध के लिए सेनानी रावण ने एकत्र कर रखा। हथियार एकत्र करने से हम जीत जाएं ऐसा नहीं होता है। हथियार नहीं जिताता है, आत्मबल जिताता है। रावण अपने उत्पाती स्वभाव से बहुत सारे आयुध एकत्रित कर रखा था। जहां जहां धरा पर सौंदर्य सबको हरण करके ला करके लंका में संभाल रखा था। रखवाले लोग बहुत रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी सोचने लगे कैसे प्रवेश करूं। बिल्ली के समान कपि रूप लेकर मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिर नर, नाम लंकिनी एक सो कह मोहि, जाने हो नहीं मरम सठ मोर, मोर लंकिनी के मुख से उसके दुर्भाग्य से सठ निकला, चोर निकला। फिर हनुमान जी ने आओ देखा न था, एक मुष्टिका बड़ी वाली तो रख दी सीधे सिर पर। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर मत धरनी। हनुमान जी ने जब मुष्टिका रखी तो उसका रक्त बाहर निकला, अब चैतन्य हो गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे कपि श्रेष्ठ, मैं धन्य हो गई। हनुमान जी के समझन में नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाहती है। मार खा के कह रही है धन्य हो गई। कुछ लोगों की धन्यता ही मार खाने में है। भगवान के बारे में अकबक बोले, मंदिर के बारे में अकबक बोले, शास्त्र पुराण के बारे में अकबक बोले। जब तक ये थोरात नहीं है तब तक बुद्धि ठीक नहीं होती। स्वर्ग और मोक्ष सुख एक पलड़े में रखा जाए।
और लव मात्र के सत्संग का सुख दूसरे पढ़ने में, तब भी वो सत्संग वाला ही भारी रहेगा। आज मैंने आपका सत्संग पाया। अरे मौका पाया कि सत्संग पाया? ये कौन सा सत्संग है बताइए? केहू 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 के मार दे, अजय मार खाओ तो कहे हम धन्य हुए। ये क्या है? भगवान ब्रह्मा ने भर दिया। देखिए, सहज मनुष्य और असुर में कोई बहुत अंतर नहीं है। रामलीलाओं में वो सिंह लगा देते हैं और कपड़ा बदल देते हैं, इससे कोई असुर नहीं होता। हमारे आपके स्वरूप में भी असुर होते हैं, तो कोई वेश अलग नहीं है। आज जो हमारे देश में बहन बेटियों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं, ये कौन है? ये ससुर असुर हैं। हाँ, ये बिना हनुमान जी के घूसा के ठीक होने वाले नहीं। ये चौराहे पर खड़े करके मारी जाए, पूरा धरती शुद्ध हो जाए। यहां समस्या क्या है कि न्याय रो रहा है लंबा समय। जो अपराधी है वो आनंद में। अरे भाई, अपराधी जब खुला घूमेगा तो न्याय में तो वैसे विलंब हो जाएगा। कैसे होगा? अपराध की जब तक सजा नहीं होगी तब तक प्रजा में एक निर्भयता नहीं आवेगी। निर्भयता के लिए अपराध की सजा मिलनी चाहिए। जुगाड़ लगा के, व्यवस्था बना के, न जाने क्या क्या होता है। मनुष्य के हृदय में, घर में भी स्लाइट डिक्टेटिंग यदि भय की नहीं बनी तो पूरा घर विनष्ट हो जाएगा। ये तो राज है, भारत है। हमारे यहाँ न्याय सहज था। राम राज्य में लोग जाते थे, अपना न्याय अन्याय रखते थे और राम जी सीधा संवाद करते थे। श्रीमद् वाल्मीकि दर्शन करिए। न्याय में देर, अन्याय पक्ष आना चाहिए। क्या है नहीं? श्री हनुमान जी ने जब आशीर्वाद दिया तो ये भी माई जाग गई। बोली ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया था। कब? जब रावण को दिया था। मैंने पूछा पितामह ब्रह्मा से कि नसुनों की सेवा में कब तक रहना पड़ेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, विकल हो सितय कपि के मारे, तब जान सुनिश्चित। वानर के मारने पर तुम जब बेचैन होना तो समझ जाना कि निशाचरी समाज का संहार महीने के अंदर हो जाएगा। अस्तु मैं धन्य हुई। देखिए, व्यक्ति कोई हो, अपराध की छूट नहीं हो। कोई हो, मैं अपने हूं, अपने स्वयं हमने किया, हमको भी सजा स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा कैसे चलेगा? कोई अलग है क्या? मेरे राम जी ने स्वयं भी सजा स्वीकार किया, वर्ण किया उसका। प्रजा के मन में कुभाव आए, राजा के लिए श्रेष्ठता नहीं। अब लंकिनी ने कहा, प्रविसी नगर के जय सब हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारि करहि मिताई, गोपद सिंधु वनल सितराई, करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कहि चितवा जाई, अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे सहत अगणित जोधा, गयउ दसारन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए खात मिटेहि, मंदिर
पुलकित गृह शोभा बरन जा, नव तुलसी का वृंदत देखी हरस कपीरा, नव तुलसी का वृंदत देखी हरस कपीरा। श्री हनुमान जी ने एक एक घर ढूंढा, मां न मिली। रावण निज निवास में सो रहा है, शयन किए देखा कपिते, मां नहीं मिली। बाहर निकले, एक मकान दिखा, सुंदर सा भगवान का मंदिर बना है बाहर। भिन्न माने अलग प्रकार का, अंदर जो मंदिर थे वो अलग प्रकार थे। इस मंदिर के बाहर तुलसी के बिरवा लगे हैं, नव तुलसी। तुलसी के बिरवा में बड़ी शक्ति है साहब, विष्णु प्रिया है। 5 तुलसी दल नित्य पाना चाहिए, आजकल तो पाना ही चाहिए, इससे बुखार न होए। वायरल घूम रहा है, न जाने क्या पकड़ ले। 5 बहुत बढ़िया, अद्भुत दवा है। और हम आप संसारी हैं, गृहस्थी हैं, तुलसी का बिरवा घर पर अवश्य होना चाहिए। हम लोग मॉरिशस जब गए थे, श्री हनुमान जी का झंडा, एगो हनुमान जी के गदा स्वरूप डंडा, तुलसी का बिरवा और श्री रामचरितमानस की पुस्तिका सबके घर है। अब वो अलग बात है फ्रिज में क्या है, लेकिन ये था सबके घर में, सबके द्वार पर तुलसी जी का बिरवा और झंगा बिरवा। क्योंकि ये लोग अपने बलिया, छपरा, गोरखपुर के लोग थे जो गिरमिटिया बन करके वहाँ गए थे। अब भी वो हमारी परंपरा का पालन करते, सब लोग भोजपुरी बोले थे। हम कमजोर नहीं हैं, हम मान लिए हैं कि हम कमजोर हैं। फिजी में भी हमारे ही लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, बगल में है। बाहर के इन देशों में हमारे लोग बहुत हैं, बस केहू भेटाइयो जात है ना तो हम भोजपुरी बोले में डरात। लोग का कोई क्या कही, अपना है, अपनी भाषा, अपनी मिट्टी। चूंकि हमको इसकी जागृति नहीं, हम कौनों प्रांत में चल जाएं, अपने कथा, अपने भजन, अपने गीत नहीं गाते हैं तो लोग कहते हैं वो बेटी वाला तो गई बे ना कह लिया आप, अब क्या गाई, कितना गाई। लेकिन अपनी मिट्टी की सुगंध है, इसका बारंबार स्मरण रखो, कहीं रहो। और कोई भी बच्चा हो अपना, बाहर भी हो तो कहते हैं तनी गाँव आवत जात रहा। एक नहीं, आप आश्चर्य करेंगे, सबसे अधिक प्रदेश में, दक्षिण भारत में आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, ये सब अपने इस 4-5 जिलों में जितने हैं उतना तो कहीं के नहीं। गोरखपुर में कोई गांव है, शिव प्रकाश जी जानते हैं, पता नहीं कौन गांव, वहां पर 10-12 आईएएस पीसीएस है, उसकी भूमि ऐसी है। अब है तो है, लेकिन गए तो गए, है तो है, होगा नहीं, पकड़ना होगा, जकड़ना होगा। और कहीं दुनिया में हो तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इसका स्मरण तो करना पड़ेगा साहब। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।